हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का एग्जाम सॉल्वर चैनल 2.0 पे स्वागत है। इस मिशन बैंकर 2023 के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत हम अप्रोच को सिखाने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हम अप्रोच में लेते हैं ताकि कम समय में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो 6%। अच्छा, पहले क्या करें, हम डायरेक्शन को हम पढ़ लेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बता रखा है 6% धीरज, नीरज, कल्प, मिकी, नीतू एंड रुद्रा आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ। ये जो 6 लोग हैं, यानी कि ये लीनियर सीटिंग का है, जिसमें 6 लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ है, 6 लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ है और 6 लोग जो है वो साउथ की तरफ फेसिंग है। ये नाम आपका दे रखा है सारा चीज़। फिर फेसिंग साउथ, नॉर्थ इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर। और जो सभी लोग हैं वो पैरेलल बैठे हुए एक दूसरे के। द पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेस टू द पर्सन सिटिंग इन रो 2 एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पे। 3% सीट बिटवीन रुद्रा एंड धीरज। तो रुद्रा और धीरज जो किस में बैठा हुआ है, वो रो 2 में बैठा हुआ है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ये रहा रुद्रा और धीरज। 3% सीट बिटवीन रुद्रा एंड धीरज जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे रुद्रा, यहाँ पे ले लेंगे धीरज। ये 3% जो है इसके बीच में बैठा हुआ है। रुद्रा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द मिकी। रुद्रा और धीरज जो है वो रो 2 में बैठा हुआ है, तो रो 2 जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो रुद्रा क्या हो जाएगा, वो मिकी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे हम मिकी ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिकी हु सिट्स अपोजिट टू द कुश। मिकी जो है वो कुश के अपोजिट में है यहाँ पे, तो इसका जस्ट अपोजिट में क्या ले लेंगे, हम कुश को ले लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कुश सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ लकी। कुश जो है वो लकी के सेकंड राइट में है, मतलब ये जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, ये सभी लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। कुश सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ लकी, तो लकी के सेकंड राइट में कुश बैठा हुआ है, तो लकी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बीच में जो है वो 1% और बैठेगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है लकी हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। लकी जो है वो एक एंड से जो है वो थर्ड में बैठा हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो लेफ्ट से थर्ड में होगा या वो राइट से थर्ड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या कि इसमें जो है वो पैरेलल दे रखा है सारा चीज़, तो इसके भी सामने एक लोग बैठेगा, यहाँ भी लोग बैठेगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी को बैठा नहीं सकते हैं, तो लकी के जो है राइट में वो एक आदमी और यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि यहीं से वो थर्ड ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3 लोग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लोग बैठेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से जो है वो तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी एक लोग और बैठेगा। नेक्स्ट है जीयू डज नॉट सीट अपोजिट टू कल्प। जीयू जो है वो कल्प के अपोजिट में नहीं है। जीयू कहाँ पे दे रखा है, जीयू आर सिटिंग इन रो 1। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कल्प डज नॉट एडजेसेंट टू नीरज। कल्प जो वो नीरज के एडजेसेंट में नहीं है। काव्या सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्व हु सिट्स अपोजिट टू नीरज। ठीक है, अब काव्या के बारे में बोल रहा है, काव्या जो है वो पर्व के सेकंड लेफ्ट में है। काव्या सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्व, तो पर्व के लेफ्ट में देखेंगे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो यहाँ पे आ जाएगा वो पर्व, तो जैसे हम पर्व को हम यहाँ पे बैठाते हैं, एक तो पर्व यहाँ पे आएगा और एक पर्व जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पर्व के जैसे हम यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि हु सिट्स अपोजिट टू नीरज। पर्व जो है नीरज के अपोजिट में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रुद्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम पर्व को नहीं बैठाएंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला प्रोजेक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो पर्व को हम कहाँ बैठाएंगे, पर्व को हम यहाँ पे बैठाएंगे, ये हो जाएगा पर्व का स्थान। फिर पर्व के बाद यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है काव्या सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्व, तो काव्या क्या हो जाएगा, काव्या यहाँ पे हो जाएगा काव्या। ठीक है, कल्प डज नॉट सिट एडजेसेंट टू नीरज। और पर्व के बारे में बता रखा है कि नीरज के जो है वो अपोजिट में है, तो पर्व जो यहाँ पे हो जाएगा नीरज, यहाँ पे नीरज आ जाएगा। ठीक है, और नीरज के कल्प के बारे में बता रहा है कल्प डज नॉट सिट एडजेसेंट टू नीरज, तो कल्प यहाँ नहीं बैठेगा, तो कल्प कहाँ बैठेगा, कल्प यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, अब कल्प के अलावा कौन सा बच गया, जो बच गया है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इस लाइन में कौन सा बच गया है, सिटिंग रो 2 में नीरज, कल्प, मिकी, नीतू एंड रुद्रा। नीतू बच गई है, तो नीतू को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब इस लाइन में हम देखेंगे 2 लोग कौन से बैठ सकते हैं, यहाँ। तो जीयू के बारे में बता रखा है कि जीयू जो है, ये वाला लाइन आप देख लीजिए यहाँ पे, जीयू डज नॉट सिट अपोजिट टू कल्प। ठीक है, तो यहाँ पे कल्प है, तो जीयू यहाँ नहीं बैठ सकता, जीयू कहाँ बैठेगा, जीयू यहाँ बैठेगा। जीयू, एक लोग और कौन बच गया है, ब्रज। ब्रज यहाँ पे बैठे, कल्प के अपोजिट में कौन सा बैठेगा, ब्रज बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी लीनियर का है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये भी लीनियर का है, सेम क्वेश्चन आप सेम अप्रोच से बनाइए। अगर नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डिस्कशन कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है 7% लविश, मयूर, नवीन, उमार, प्रांकुश, कुणाल एंड रवीश बिलोंग टू 3 प्लेसेस अमॉन्ग महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली। 3 स्टेट यहाँ पे दे रखा है, 3 प्लेस दे रखा है, जिनमें से 7 लोग जो है यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर्स ऑफ बुक्स अमॉन्ग 3, 6, 7, 12, 16, 21, 24। एटलीस्ट 2% बिलोंग टू द सेम स्टेट, यानी कि कम से कम जो है 2 लोग जो है सेम स्टेट से बैठेंगे, बाकी जो है यानी कि 2 स्टेट से 2 लोग होंगे और 1 स्टेट से 3 लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। कह रहा है रवीश बिलोंग्स टू दिल्ली एंड हैज थ्राइस ऑफ द नंबर्स ऑफ बुक्स। रवीश बिलोंग्स टू दिल्ली एंड हैज थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ लवीश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रवीश का ले लेंगे। रवीश जो है
वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसके पास क्या है, किसका कह रहा है, लवीस का 3 गुना बुक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, साइड में लवीस इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रांकुश बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड हैज़ लेस बुक्स देन नवीन। प्रांकुश के बारे में कह रहा है, प्रांकुश महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, तो हम प्रांकुश को यहाँ ले लेंगे। प्रांकुश जो है महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, महाराष्ट्र। और इसके पास जो है वो नवीन से कम किताब है, लेस बुक्स देन नवीन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नवीन का नाम लिख करके और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे साइन दे देंगे एक। नवीन से जो है लेस बुक इसके पास है। नेक्स्ट है, बोथ लवीस एंड नवीन बिलोंग्स टू द सेम स्टेट बट नॉट झारखंड। अब यहाँ पे बता रखा है कि लवीस और नवीन जो झारखंड से नहीं है। झारखंड से अगर एक और स्टेट क्या हमारे पास आ जाएगा, झारखंड, ठीक है। लेकिन वो झारखंड से नहीं है तो फिर कहाँ से होंगे, या तो वो दिल्ली से होंगे या तो महाराष्ट्र से होंगे। फिर नेक्स्ट है, कुणाल हैज़ 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ उमार। कुणाल के पास जो है, एक साइड में इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेते हैं, कुणाल के पास जो होगा वो किसका 1/4 कह रहा है, उमार का 1/4 होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, उमार अपॉन 4 जो है वो कुणाल का नंबर ऑफ बुक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। उमार के बारे में बता रहा हूँ, उमार जो है महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, तो उमार हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे ही उमार यहाँ पे आएगा तो नवीन और लवीस के बारे में, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करेगा, महाराष्ट्र। और जैसे ही उमार महाराष्ट्र से आएगा, और ऑलरेडी बता रखा है कि नवीन और कौन सा, बोथ लवीस और नवीन जो है बिलोंग्स टू सेम स्टेट बट नॉट झारखंड के बारे में नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लवीस और नवीन के बारे में क्या हो जाएगा, वो रवीस मतलब दिल्ली से बिलोंग करेगा वो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लवीस और नवीन, नवीन ये दोनों कहाँ से हो जाएंगे, ये दोनों दिल्ली से हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, तो बाकी जो मेरे पास कौन बच गए हैं, 2 लोग हमारे पास, ये 2 बच गए हैं, कुणाल और मयूर। ये दोनों कहाँ से होंगे, ये दोनों झारखंड से होंगे, कुणाल और मयूर ये दोनों झारखंड से हो जाएंगे। अब हम नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे, कैसे कैसे आ रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है कि रवीस के पास जो लवीस का 3 गुना है। तो हम आते हैं नंबर ऑफ बुक्स में 3, 6, 7, 12, 16 और 20 और 24। तो इसमें हम देखेंगे कौन से ऐसा नंबर है जो इसमें दिए गए नंबर का 3 गुना है। तो यहाँ पे कौन सा है, 3 है, 6 7 है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पे 21 जो है वो 7 का 3 टाइम्स है, बाकी कोई और ऐसा नंबर है नहीं मेरे पास। तो इससे क्या निकल कर आता है, 21 जो है वो किसके पास है, वो रवीस के पास जो टोटल 21 बुक है, ठीक है। और लवीस के पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लवीस यहाँ पे इसके पास 7 बुक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, नवीन का दिया हुआ कि नवीन से कम बुक किनके पास है, प्रांकुश के पास है, ठीक है। तो आइए हम उसको आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है कुणाल के पास जो उमार का 4 गुना है। तो मेरे पास इसमें 2 चीज़ आ रहा है, एक तो 12 आ रहा है जो 4 गुना है 3 का, और दूसरा है 24 है जो 6 का 4 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे कौन सा, ऑलरेडी इसमें एक और स्टेटमेंट दे रखा है, हु बिलोंग्स टू झारखंड। किसके बारे में बोल रहा है, मयूर, हु बिलोंग्स टू झारखंड एंड हैज़ हाफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ कुणाल। मयूर के पास जो है वो कुणाल का आधा बुक है, कुणाल के हाफ है बुक, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, जो उमार के पास जो बुक है वो मयूर के 8 गुना है। तो ऐसा हम कौन सा नंबर देखेंगे जिसके 8 गुना है वो, तो ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं कि 3 का जो है वो 8 गुना 24 है। तो मयूर के पास कितने बुक हो जाएंगे, 3 बुक हो जाएंगे। और उमार के पास 24 हो जाएंगे, और 24 का 1/4 कहा हुआ है कुणाल के पास है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो रेस्ट जो बच गया वो 2 है यहाँ पे नवीन और प्रांकुश के लिए। तो ऑलरेडी बता रखा है कि नवीन के पास जितना बुक है उससे जो है प्रांकुश के पास कम किताबें हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 नंबर और बचा हुआ है, वो है 16 और 12। तो 16 किसके पास हो जाएगा, नवीन का, और 12 हो जाएगा प्रांकुश के पास। तो इस तरह से हमारा जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा किसके पास कितनी किताबें और कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेहतर बैच रहेगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करें।